माधव अंबर प्रीत हैं करते हैं श्रृंगार। सिर मुकुट है मोर का गल बैजंती हार। वृंदावन के कुंज में नाचे नंद कुमार। छन छन बजते हैं नूपुर मुरली अधुर सुधार। राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 26 नवंबर मंगलवार और आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी 11वीं दिन है। और एकादशी तिथि आज सारा दिन रहने के बाद अगले दिन यानी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है, यानी एकादशी व्रत की शुरुआत आज के दिन से ही हुई थी। इसलिए आज का दिन बहुत ही पवित्र है और इस बार मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र और प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ संयोग है। अगर इस दिन मन से श्रद्धा भक्ति भाव और सच्चे मन से भगवान की पूजा करके मनोकामना के लिए प्रार्थना की जाए तो मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। आज उत्पन्ना एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई गई है, आप जरूर सुनिएगा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 11वें अध्याय की कथा। और आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री विष्णु की स्तुति से। जगत के पालनहार और सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी द्वारा की गई है। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान श्री हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी भक्त सच्चे मन से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी के लिए संस्कृत में श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए अब मैं आपको सुना रही हूँ श्री हरि विष्णु स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आप सभी श्रद्धा विश्वास के साथ इस स्तोत्र को अवश्य सुनिए। जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हारते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश रंग हैं, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, बैकुंठ जिनका निवास है,
मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ जो देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजय हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं। उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं। मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। भगवान हरि का यह अष्टक जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की आराधना करने के लिए धर्म ग्रंथों में कुछ दिव्य मंत्र बताए गए हैं। इन दिव्य मंत्रों से हमारे आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। श्री हरि स्तोत्र को भगवान श्री हरि की स्तुति के लिए सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। इसके जाप से नारायण की असीम कृपा मिलती है। सृष्टि के पालनहार की श्री हरि की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री विष्णु के स्मरण से मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे आज के अध्याय की कथा। नारद जी बोले, सब मुनियों को जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया वो है, हे महामुनि हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण दाहिनी देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रतीक्षार्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली, जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने वाली, सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकली हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। इस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दशा और ऋषियों से सहस्प्रणिया उस ऋषि कन्या के तप में गले रहने पर हे नृपनंद, हे क्षत्रिय भूषण 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रजीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाएं वैसा सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्लभ होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम के क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे गर्व, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि, हे तम, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त हैं अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया
ऐसे आप हे दयानाथ भूतेश चंडीस भव्य भवतृण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्षपति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों के संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम दृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेविकाओं की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, हे दयानिधे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वो पांचों वीर, धर्म वेदांत सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुराकर कन्या झुककर बोली, बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका में मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ। आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझाइए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, शंकर जी बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभ्र, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान बस ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले, जिसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजमते, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौवर नरक की भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त होते रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमद में हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। कहो, इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश,
रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव उत्तर दिशा में प्रति चले गए। अब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।